रुकिए, अगर आपके घर में आम का एक अच्छा पेड़ है तो उसके एक छोटे से हिस्से से आप खुद नया आम तैयार कर सकते हैं अपने घर में स्वयं। और इसके लिए आपको ना नर्सरी जाना पड़ेगा और ना महंगा पौधा खरीदने की ज़रूरत है। आज मैं आपको अपने हाथों से आम की कलम लगाकर दिखाऊंगी, साथ ही बताऊंगी कि कौन सी टहनी लेनी है, कौन सा इसका कैसे कितना मोटा लेना है और एलोवेरा का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे और कलम लगाने के बाद इसकी देखभाल कैसे करनी है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि कलम लगाने के बाद की देखभाल से ही सबसे ज़्यादा गलती होती है। जब हम कलम लगा लेते हैं उसके बाद हम बहुत गलती करते हैं, जिससे हमारा पौधा सक्सेस नहीं होता है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रभा गौतम, आप देख रहे हैं ग्रीन एप्पल चैनल। दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि आम की कलम लगाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो एक स्वस्थ हम अच्छा पौधा के हो उसको हम ले लेते हैं, कैंची ले लेते हैं और हम तेज़ धार वाला चाकू ले लेते हैं, ग्राफ्टिंग नाइट जिसको बोलते हैं। अच्छी किस्म के आम के पेड़ की हम टहनी का इस्तेमाल करते हैं जो स्वस्थ हो। और हम जो ग्राफ्टिंग वाला टेप हो आपके पास तो ठीक है, नहीं है तो हम पॉलीथीन से पट्टी बना लेते हैं। एलोवेरा जेल ले लेते हैं, हम फ्रेश एलोवेरा लिए हैं, मतलब ख़रीदा हुआ नहीं, हम अपने घर का एलोवेरा जेल लिए हैं। और ज़रूरत के अनुसार हम इसमें साफ़ पॉलीथीन भी रख लेंगे इसको ढकने के लिए, और ज़रा सी हल्दी रखे हैं। ध्यान रखिए चाकू बहुत साफ़ होना चाहिए, क्योंकि गंदे औजार से कटे हुए हिस्से में संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है यदि हम उसको काटते हैं। तो हमने नीचे का जो भाग है उसको हमने काट लिया है थोड़ा हल्का, और छोटी छोटी टहनी बना ली हैं। वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो इस कारण से हम आपको जल्दी दिखा रहे हैं कि हम जल्दी कैसे तैयार करते हैं। तो दोस्तों हमने रेत ले ली है, रेत वही जो आप घर के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो हमने रेत में, क्योंकि जल्दी इसकी रूट तैयार होती हैं तो इस कारण से हमने रेत ले लिया है। और ये हम पड़ा हुआ डिब्बा जो बाटल होता है पानी वाला, उसी को हमने काट के ले लिया है। उसमें हम अच्छी तरह से दबा के रेत को भर देंगे और इसी में हम लगाएंगे। तो यह सबसे ज़रूरी बात रहती है कि जिस आम की किस्म का फल आपको पसंद हो उसी स्वस्थ और अच्छे फल देने वाले पेड़ से आप साइन उसका लें और उसकी टहनी आप ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा कोमल हरी और नई टहनी नहीं लें और बिल्कुल सूखी या कमज़ोर टहनी भी न लें। तो हमने ये देखिए इतनी मोटाई का ले लिए हैं, पेंसिल के आकार का, जितनी पेंसिल होती है उससे थोड़ी मोटा है हमारा, और उसी के आकार का हमने ले लिए हैं। और ये देखिए ऐसी स्वस्थ और मध्यम मोटाई की टहनी चुनें जिससे कलियां अच्छी हों और बीमार या कीट का प्रकोप ना हो उसमें, ऐसे हम लेते हैं। तो हमने नीचे अच्छी तरह से एलोवेरा लगा दिया है और ऊपर हमने ज़रा सी हल्दी लगा दी है। दोस्तों यदि आप नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे कि हमारी वीडियो आप तक पहुंच जाए। आपने अगर कलम को सही लगाया है लेकिन साइन की भी गलत चुन लिए हैं तो मेहनत बेकार हो जाती है, इसलिए यह हिस्सा बिल्कुल मत छोड़िए, मैं आगे और बताऊंगी आपको। तो ये देखिए हमने किस तरह से अच्छी तरह उसमें रेत दबा दिए हैं और उसी में हमने लगा दिया है। तो हम ये डिब्बे हैं हमारे पास, तो अभी हम इसी में अपने तैयार करेंगे कलम को। और इसी में तो हम नीचे हमने पत्थर डाल दिया है कि पानी उसका निकल जाए, और फिर हम रेत भरते हैं। दोस्तों मैं यहाँ थोड़ा सा ताज़ा एलोवेरा जेल के विषय में बताऊंगी, क्योंकि हमने ताज़ा एलोवेरा जेल लिया है। तो एलोवेरा को लोग पारंपरिक घरेलू तरीके के रूप में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ध्यान रखें एलोवेरा कलम लगाने की सफलता की गारंटी नहीं है। असली सफलता के लिए सबसे ज़रूरी है कि साफ कट से लगाएं हम, और अच्छा जो साइन हमने चुना है लिया है आम का, तो वो सही हो और अच्छा हो, उसमें कोई बीमारी न लगी हो, कोई रोग ग्रसित ना हो।
इसलिए एलोवेरा को मुख्य तकनीकी नहीं, बल्कि यह वैकल्पिक है कि हम इसमें फंगस नहीं लगती है अगर हम लगा देते हैं। ये घरेलू प्रयोग है। तो हमने एलोवेरा जेल लगा दिया, इसमें रूट बहुत जल्दी आती हैं, इस कारण से हमने एलोवेरा लगाया है। तो अब सबसे बड़ी गलती लोग यहाँ करते हैं, कलम लगाने के तुरंत बाद इसे तेज़ धूप में नहीं रखना चाहिए। इसे हम ऐसी जगह में रखें जहाँ रोशनी हो और लेकिन तेज़ धूप ना हो, धीमी बिल्कुल रोशनी हो। तो हमने ये देखिए नीचे से हमने हल्दी लगा दिया है ऊपर की तरफ और नीचे एलोवेरा लगा दिया है। तो आप लगा सकते हैं, प्याज भी लगा सकते हैं, नीचे लहसुन लगा सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें ये रूट ज़्यादा जल्दी तेज़ी से बढ़ाती हैं। तो इस कारण से और इसमें हम हल्दी लगाते हैं ऊपर कि फंगीसाइड ना लगे, फंगस कोई किसी प्रकार का ना लगे, इस कारण से हमने ऊपर हल्दी लगा दिया है। तो आप अपने घर में आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, नर्सरी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप बड़ी आसानी से अपने घर में इस तरह से तैयार कर सकते हैं। तो मिट्टी यदि हम धूप में रखेंगे तो ख़राब हो जाएगा, और मिट्टी में पानी जमा ना होने दें। यदि हम रेत में लगाए हैं तो इसमें पानी जमा ना हो। बहुत ज़्यादा पानी देने से जड़ भी सड़ जाएंगे, इसकी ख़राब हो जाएगा पौधा, इसलिए ज़्यादा पानी भी ना दें और इसमें नमी भर बनी रहे। तो हम ये देखिए, अब हम देख रहे हैं ये 1 महीने के बाद हमारा पौधा, ये देखिए इसकी कंडीशन कि बिल्कुल इसमें हमने पॉलीथीन ऊपर से लगा के और रख दिया था। अब सवाल आता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कलम लग गई है और कुछ समय बाद साइन की कलियां निकल फूलने लग सकती हैं और नई कलियां पत्तियां उसमें आ सकती हैं। तो हम पॉलीथीन लगाते हैं जो पारदर्शी रहती है, तो उसमें से हमें दिख जाता है कि अब हमारी पत्तियां आ गई, तो हम उसको बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन सिर्फ नई पत्तियां देखकर तुरंत यह मत मानिए कि कलम पूरी तरह सफल हो गया है। नई वृद्धि इस समय तक साइन में मौजूद पोषक तत्वों के कारण दिखाई देती है। इसलिए तुम कुछ समय बाद कलम को सुरक्षित रखना और नई वृद्धि को स्थिर रखने के लिए ज़रूरी बात ये रहती है कि पहले गंदे चाकू से कट न लगाना। दूसरा है कि हम बहुत कमज़ोर या बीमार टहनी न लें, मजबूत टहनी लें, तो उससे हमारा पौधा में स्वस्थ रहेगा और हमारा पौधा सही लगेगा। और यदि हम इसकी पौधे को लगाते हैं और जल्दी इसको बांधने में ढीला कर देते हैं, हवा जाती है, तब भी पौधा हमारा सक्सेस नहीं होता है। तो हम इसमें कुछ गलतियां ऐसी कर देते हैं कि इसमें ज़्यादा हवा जाती है, हम इसको अच्छी तरह किसी भी ढक दें, या कि फिर हम